हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो आज है हमारा डे 22 और अब हम 90 दिन का हमारा पूरा टारगेट चल रहा था, जिसमें हम अपने 22वें दिन पर पहुँच चुके हैं। बहुत ही अच्छे से हमने पूरा अपना 21 दिन कंप्लीट कर लिया है। तो हमने आप देखा था कि हमारा हिंदी का सिलेबस पूरा कंप्लीट तरीके से पूरा हो गया है और 1 बाय 1 सारी चीज़ें करके हमने लिख करके और पूरा नोट्स बना करके पढ़ा है। और हमारे पास अब लास्ट 8 दिन बचे हैं, जिसमें हम अपने सिलेबस को पूरा फाइनल टच देने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 2 से 3 ऐसे बचे हैं जो हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, बाकी मोस्टली कंप्लीट ही हो चुका है हमारा सिलेबस। तो आज हमने यूपीजी के स्टार्ट कर दिया है और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इस बचे हुए 8 दिन में अपना यूपीजी के भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि बस लिमिटेड सिलेबस बचेगा का बाकी कंप्लीट हो चुका रहेगा, तो हम ज़्यादा टाइम दे करके ये भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने देखा कि हमने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है। कौन सी हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है और मिडवल हिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं। फिर आता है कि हमने कंप्लीट कर लिया है अपना पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, करंट कंप्लीट कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। फिर आता है जियोग्राफी में लास्ट ही चल रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक और यानी 23वें दिन हम अपना जियोग्राफी भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है हिस्ट्री में देखिए मुगल काल का पतन करके हम आज लास्ट हमारा ये है हिस्ट्री कंप्लीट, हमारा मिडवल हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मुगल काल का पतन आखिरी है। इसके बाद मराठा साम्राज्य का उदय आप पढ़ लेंगे, तो वो मराठा साम्राज्य का उदय और ये मुगल काल का पतन ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का ही पार्ट है। इधर मतलब मुगल काल का पतन होता है, उधर मराठा साम्राज्य का उदय होता है, फिर धीरे धीरे विदेशी कंपनियों का आगमन होता है, तो सब उसी में इंक्लूड है। तो आप यहाँ से ये लास्ट है कि आपका मिडवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा आज। तो आज हमारा यानी एक और पार्ट कंप्लीट हो गया, मध्यकालीन भारत। कल से हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और इस 8 दिन में उस प्राचीन भारत के इतिहास को भी बहुत ही बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है इकोनॉमिक्स में आज हमें पढ़ना है साख नियंत्रण नीति। तो आज हमने स्टार्ट किया है यूपीजी की में हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय से शुरू कर रहे हैं और 2 टॉपिक इंक्लूड करके पढ़ते जाएंगे। फिर आता है रीजनिंग में हमें पढ़ना है डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन बनता है। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन बना है, आपको सिचुएशन दी होंगी, उसी अकॉर्डिंग आपको अपना बनाना होगा कि क्या आपने डिसीजन लिया, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मूल विधि में हमें पढ़ना है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मूल विधि भी लास्ट ही चल रहा है, क्योंकि मेन टॉपिक हमारे हो चुके हैं, जैसे पॉक्सो एक्ट हो गया, बीएनएस हो गया, ये तो कंप्लीट हो चुका है। तो बस थोड़ी चीज़ें बची हैं, कुछ चैप्टर बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर आता है मैथ्स में पढ़ रहे हैं नाव तथा धारा। हमारा 2D 3D कंप्लीट हो चुका है, नाव तथा धारा पढ़ रहे हैं। जिनका नहीं कंप्लीट हुआ है थोड़ा टाइम बढ़ा के अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर लें। फिर आता है करंट में हमने कंप्लीट कर लिया है एक बार, हम सेकंड राउंड में पढ़ रहे हैं। आज मार्च और अप्रैल का साथ में पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन लोगों को करंट के लिए नहीं टाइम देना है, वो अपना जो सब्जेक्ट या जो चैप्टर छूटा हुआ है उसको कंप्लीट कर लीजिए आराम से। तो आज है 31 दिसंबर, आज लास्ट है ये कि हम अपना जो है पूरा 2025 का अपना जितना टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, सारे को आपको एनालिसिस आज करनी है। सब कुछ देखना है कि अब नए साल में आपको कैसे बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने आप को अपनी एनर्जी को बूस्टअप करना है, अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना है और सारी चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लेना है, रिकैप कर लेना है, क्या क्या चीज़ें हमने अब तक पढ़ी हैं, क्या देखा है। तो होता है ना कि पहले दिन 1 जनवरी को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होती है, तो उसमें आपको कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा चीज़ें आप कवर अप कर पाएँ, जितना ज़्यादा चीज़ें रिवाइज़ कर पाएँ। और ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप उसको कंप्लीट करके बैठे रहें। आप पर डे कुछ ना कुछ रिवाइज़ करें। आप डेली 1 से 1.5 घंटा दें रिवीजन को। जो सब्जेक्ट पूरा हो गया है उठाइए, रिवीजन करिए। जैसे पॉलिटी का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप पॉलिटी को रिवाइज़ करिए, कई बार रिवाइज़ करिए। मल्टीपल रिवीजन मस्ट होता है। फिर क्वेश्चन के थ्रू हम रिवीजन करेंगे, मतलब प्रैक्टिस लगा करके, मॉक टेस्ट लगा करके उससे रिवीजन करेंगे। अभी हमारा ऐसे रिवीजन चलता रहेगा, फिर दोबारा हो जाएगा, तो हमारा एक पूरा अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हमारे माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी। 2 से 3 बार पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब कुछ भूलने वाला है। तो आई होप आप सबने आज का इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, या जो लोगों ने नहीं कंप्लीट किया होगा वो रात सोने से पहले तक कंप्लीट करके ही सोएंगे। तो मैंने 1 बाय 1 सारा टारगेट लिखा है। 22वें दिन तक हम पहुंच चुके हैं। अब इस 8 दिन में, लास्ट के 8 दिन में आपको जितना सिलेबस बचा है सब कंप्लीट कर लीजिए। जो आपका बैकलॉग है जितना भी, सब कंप्लीट कर लीजिए, जिससे अगले 1 महीने के अंदर हम केवल रिवीजन करें और केवल रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। फिर लास्ट के महीने केवल प्रैक्टिस करें और अपनी गलतियों को सुधारें, प्रैक्टिस करें, अपनी गलतियों को सुधारें। तो अभी भी हमारे पास 2 महीने पूरे बचे हैं, तो आपको रुकना नहीं है, लगातार बढ़ते रहना है। और नए साल में आपको इस बार 2026 में अपनी जॉब फिक्स कर लेनी है। तो उसके लिए आपको, जब आपका टारगेट बड़ा है तो आपको मेहनत भी डबल ट्रिपल करनी होगी। तो आप
खुद अपने आप का एनालिसिस कर सकते हैं कि 2025 में हमने क्या चीज़ें हमसे छूट गई हैं जो हमें इस 2026 में पूरा उसको अचीव करना है। तो मन लगाकर फोकस के साथ पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जिससे अच्छे से आप पढ़ाई कर पाएँ और अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएँ। राधे राधे सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना बहुत ही बढ़िया से ध्यान रखिएगा। और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, राधे राधे।